जय हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा अटॉर्नी जनरल की नीड क्यों पड़ती है, कौन से आर्टिकल में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, इसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर क्यों कहते हैं, क्या अटॉर्नी जनरल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से उसको पर्क्स और एक्सेल मिलते हैं, सब हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले समझो अटॉर्नी जनरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में हर बात को डिफाइन करा गया है। आर्टिकल 76 कहता है मेंशन दैट ही शी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। भाई जेंट्स भी होता है, मेल यानी फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, इनसे ऊपर कोई लॉ ऑफिसर नहीं है। चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर होता है। आपने कहा सर एडवाइजर का मतलब क्या है? एडवाइजर मतलब सलाह देगा। आपने कहा सलाह किस बारे में देगा? देखो यार, ये तो आपको पता है कि जितनी भी हमारे एमएलएस हैं, लोकसभा में हो या राज्यसभा में, बेटा कहीं पे भी हो, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। टिक के दुख के 10-15 को छटा दे तो मेजोरिटी किसकी है? जो मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है ना, क्योंकि एजुकेशनल क्राइटेरिया तो है नहीं किसी चीज़ के लिए। ठीक है, सपोज उन्होंने कोई बिल लाना है, जीएसटी पे बिल लाना है, अब उनको तो इतना खास पता नहीं है जीएसटी के बारे में, क्या जीएसटी कैसे लगेगा, तो वो उनको कौन गाइड करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किसी भी बात पर हो, आप आर्टिकल 370 की बात करो, जहाँ स्पेशल हटाए तो कौन गाइड करता है गवर्नमेंट को? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बात समझ आ गई? अच्छा, आल्सो द प्राइम लॉ रिप्रेजेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब मान लो तुमने किसी गवर्नमेंट पे केस कर दिया किसी भी बात को लेके, मान लो तुमने ट्रिपल तलाक तुम्हें पसंद है, ट्रिपल तलाक वाले मर्डर कर दिया, आर्टिकल 370 पे कर दिया, किसी भी चीज़ पे कर दिया तुमने, तो क्या गवर्नमेंट से लड़ने क्या मोदी जी आएंगे, क्या अमित शाह जी आएंगे, या योगी जी तुमसे आएंगे? योगी जी कोई नहीं आएगा इन तीनों में से। उनकी तरफ से क्या आएगा? गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन बन के आएगा? सॉलिसिटर जनरल। इन शॉर्ट ये लॉयर है, ये एडवोकेट है उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक है, अच्छा, किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। आपको ये नहीं लगना कि ये खाली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है ये वकालत के लिए, ये हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, ये फ्री है कहीं पे भी जाने के लिए। ठीक है, आपने पूछा बनते कैसे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दे मस्ट बी अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए होती है उतनी ही क्वालिफिकेशन हमें चाहिए अटॉर्नी जनरल बनने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स, किसी भी हाई कोर्ट का जज होने कम से कम 5 साल के लिए, या फिर एडवोकेट हो हाई कोर्ट में कितने साल तक? बेटा 10 साल तक। ठीक है, नेक्स्ट है एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जूरिस्ट होना चाहिए बेटा, जूरी का पार्ट होना चाहिए, बहुत वेल नोन होना चाहिए। तो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं किसके लिए? इसके लिए चीफ क्या कहते हैं इसको, जज के लिए। तो सेम बेटा उसी के लिए प्रेरोगेटिव बनेगी किसके लिए? अटॉर्नी जनरल के, सेम क्वालिफिकेशन। ठीक है, अपॉइंटेड, अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसके कहने बेटा? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। इन शॉर्ट प्राइम मिनिस्टर ही बताता है कि किसको करना है अपॉइंट, किसको नहीं करना बेटा। अभी वेणुगोपाल जी हैं करंटली जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, वेणुगोपाल जी हैं। ठीक है, स्पेशल राइट्स, कुछ विशेष अधिकार मिले गए हैं इसको अटॉर्नी जनरल को। उसमें पहला है अटॉर्नी जनरल्स एंजॉय राइट टू ऑडियंस इन एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री। किसी भी कोर्ट, मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, चाहे सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता है, हाई कोर्ट में जाता है, और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, राइट टू पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज विदाउट द राइट टू वोट। लोकसभा में जा सकता है कभी भी। क्वेश्चन पूछते हैं भाई साहब कौन सा ऐसा नॉन मेंबर है जो लोकसभा की अपनी अटेंड करता है, राज्यसभा की अटेंड करता है बट मेंबर नहीं है? तो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। किसी भी हाउस में, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा, बट इस पे राइट टू वोट नहीं होता, क्योंकि वोट देने का अधिकार उन्हीं को होता है जिनको हम चुन के भेजते हैं इलेक्शन में। बात समझ आ रही है यहाँ तक? ठीक है मेरे भाई, जब आप इससे बात करो टर्म, तो टर्म बेटा जब तक प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहेंगे ये रहेगा, वो चाहेंगे हटाना है तो हटा सकते हैं। अगेन प्राइम मिनिस्टर की बात है भाई, प्राइम मिनिस्टर को जो अच्छा लगता है उनको रखते हैं, वो कहते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको हटा दीजिए तो उनको हटाना पड़ता है, नहीं हटाना तो नहीं हटाना, तो अपनी मर्जी है। तो इसलिए लिखा है कोई टर्म फिक्स नहीं है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है भाई साहब, सैलरी की मैं बात करूँ, इनकी कोई भी सैलरी नहीं होती। रीजन बिंग क्यों? देखो ये कहने को तो देखो सरकार के लिए लड़ते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं लड़ सकते, ठीक है, बट नॉर्मली अगर कोई प्राइवेट बंदा है, सपोज मेरे पे कोई चार्ज, मान लो मर्डर का चार्ज लग जाए, किडनैपिंग का चार्ज लगे, 2-4 चार्ज लग जाए, मैं इनके पास चाहता हूँ कि मेरा केस लड़िए, तो ये लड़ सकते हैं। मतलब प्राइवेट केस भी ये लेते हैं। इसलिए लोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मानना है कि भाई जब प्राइवेट तुम केस ले रहे हो तो तुम्हें पैसा तो वहीं से आता है, तो इनको सैलरी नहीं दी जाती। बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा इनको रखेगा। मान लो प्रेसिडेंट को हटा दिया तो फिर क्या करेंगे? प्राइवेट केस ही तो लड़ेंगे ना। तो इसीलिए भाई प्राइवेट केस पे पहले भी लड़ते रहते हैं, इंडिविजुअल बंदों के भी केस लेते हैं। बात समझ आ गई? तो इसलिए कोई सैलरी इनकी फिक्स नहीं। बट
अलाउंस की बात करो, अलाउंस मिलते हैं मतलब गाड़ी घोड़ा या फिर सिक्योरिटी की बात करो, ठीक है, घर मिलता है रहने के लिए, सिक्योरिटी मिलती है, हर वो चीज़ मिलती है, बट इनकी कोई एक फिक्स सैलरी नहीं होती। अब हम देखेंगे किस तरह से देखो अटर्नी जनरल की कौन कौन मदद करते हैं। अटर्नी जनरल मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में जा सकता है अपनी वकालत करने के लिए। और जो छोटे मोटे केस है, मतलब छोटे मोटे बात है, छोटे मोटे आदमी ने गवर्नमेंट पे कर रखे, तो वहाँ पे खुद थोड़ा ना जाएगा हर जगह। इसने भी दो नीचे बंदे रखे, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर। फर्क क्या देखो, सॉलिसिटर जनरल मेरे भाई सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में इसको खुद ही जाना पड़ेगा। फिर सॉलिसिटर जनरल से भी और नीचे एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ये खाली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आता है, मतलब ये ना हाई कोर्ट में जा सकता है ना फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ऐसे करके पूरा अटॉर्नी जनरल का काम करता है, ठीक है। एक और पोस्ट है, इसके बारे में आप समझते हो और आप कंफ्यूज रहते हो, एडवोकेट जनरल। बेटा आर्टिकल 165 ने कहा द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट ए पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 में पेंशन है कि बेटा एक बंदा होना चाहिए जो क्वालिफाई होगा हमारा किसके लिए, एडवोकेट जनरल के लिए। आपने कहा क्वालिफिकेशन, यार वहाँ पे किसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज की, अटॉर्नी जनरल। यहाँ कौन सी चाहिए, हाई कोर्ट के जज की, ठीक है। अपॉइंट कौन करता है इसको, गवर्नर करता है ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वहाँ पे कौन करता है अपॉइंट, प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे कौन करेगा, गवर्नर ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। वो किसके लिए केस लड़ता था, सेंटर पे, है ना, गवर्नमेंट के। ये कौन सी केस लड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट है। तो बात समझिए क्या क्या फर्क है एडवोकेट जनरल में और अटॉर्नी जनरल में। इस वीडियो बेटा करेंगे इतना ही, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।